अभी तो आए नहीं है गद्दी पर। अब बेटा का ये हाल है कि पुलिस को नचवा दिए, फोटोग्राफर का पैंट फड़वा दिए, कुर्ता फाड़ होली खेले। तेज प्रताप जी ने अपने सोफे पे, बगल में भी नहीं, अपने ही सोफे पे जिनको बिठाया, सकलू बाबा नाम है, डी ग्रेड के कर्मचारी है प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गोडसे को पूजा करते हैं, वो गांधी जी को नहीं जो है कि माने। पिछले साल बीजेपी के गठबंधन के नेता चिराग जी या पूरा फोर्स को नचवा रहे थे, कट्टो गिलहरी छमक छल, कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी, तो ये सब ठीक है। और बीजेपी के विधायक विनय बिहारी जी जब कहते हैं कि नीतीश कुमार के राज में सभी विधायक हिजड़ा बन गए हैं, अगर आम लोग को साथ में बैठा के बराबर मान सम्मान देना जंगल राज है तो जंगल राज सही। देखिए, अभी पूरे बिहार में एक ही चीज वायरल हो रहा है और वो है तेज प्रताप यादव का वायरल वीडियो। हमारे साथ उनके छोटे भाई प्रशांत प्रताप यादव मौजूद हैं, युवा राजद के महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस देख रहे हैं। सवाल बहुत है लोगों के दिमाग में, बहुत ट्रोल भी हो गए, बहुत ये भी हो गया, बहुत वो भी हो गया। कुछ विपक्ष के लोग तो ये भी बोल दिए कि देख लीजिए, अभी तो आए नहीं है गद्दी पर। अब बेटा का ये हाल है कि पुलिस को नचवा दिए, फोटोग्राफर का पैंट फड़वा दिए, कुर्ता फाड़ होली खेले। ऐसा मतलब कि कहीं देखने को नहीं मिलता है, फिर भी तेज प्रताप यादव ऐसा कर दिया। देखिए, सबसे पहले रमजान के पाक महीने पर हम तमाम बिहार वासियों को मुबारकबाद देते हैं। और जो 2 दिन की होली का आयोजन था माननीय तेज प्रताप जी के आवास पे, वहां मैं भी था। माहौल जो था प्रेम, भाईचारे, बंधुत्व, अपनत्व का माहौल था। नेता और कार्यकर्ताओं के बीच के फासले को दूर करके होली मनाई जा रही थी। और पूरे बिहार में माननीय तेज प्रताप जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने आम और खास के बीच की दूरी को खत्म करके हमेशा जो है कि बरकरार रखा इस चीज को। और होली के दिन भी यही चीज था। वो किसी कार्यकर्ता को कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता को अपना भाई भाई की तरह प्रेम देते हैं, अपने सदस्य की, परिवार के सदस्य की तरह प्रेम देते हैं। उनका बॉडीगार्ड हो, कार्यकर्ता हो या डी ग्रेड का कर्मचारी भी हो, मतलब जो सीनियर ऑफिसर साथ में बैठते हैं ना, ऐसा नहीं है कि कर्मचारी है। बिल्कुल, उसका फुटेज है जो होली का वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से। उसमें आप ये भी गौर कीजिए कि माननीय तेज प्रताप जी के आसपास 2 बुजुर्ग व्यक्ति भी बैठे हुए हैं, जो एक बार जमीन पे बैठे थे तो उनको आप लोग ऊपर बैठा। हाँ, तो तेज प्रताप जी ने अपने सोफे पे, बगल में भी नहीं, अपने ही सोफे पे जिनको बिठाया, सकलू बाबा नाम है, डी ग्रेड के कर्मचारी है प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन तेज प्रताप जी उनको इज्जत से प्रणाम करते हैं, बगल में बैठाते हैं और उनके साथ बाबा हरिहर नाथ का गाना जो है सुर में सुर मिला के गाते हैं, झूमते हैं। तो ये चीज जो है, इनकी महानता को तो देखा नहीं जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गोडसे को पूजा करते हैं, वो गांधी जी को नहीं जो है कि माने। तो तेज प्रताप जी जैसे इतने जो है कि एकदम सरल विचार के नेता, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? उनको तो पच नहीं रहा है कि तेज प्रताप जी आम आदमी के साथ मिलकर और इतना मान सम्मान दे रहे हैं। और दीपक जी जो बॉडीगार्ड है, उनको बॉडीगार्ड तेज प्रताप जी कहाँ मानते हैं? उनको तो परिवार का सदस्य मानते हैं। वर्दी था ना, वर्दी में किसी को आप कैसे बोलिए कि ठुमका लगाना? कैसे नहीं, आप समझिए माहौल क्या था। माहौल प्रेम, भाईचारे, बंधुत्व, मनोरंजन का था, हास्यमय माहौल था। उसी में हंसी ठिठोली वाला, उसमें तेज प्रताप जी ने बोला कि आप भी नाचो, नहीं तो सस्पेंड कर दिया। नहीं, तो आप टोन भी तो देखिए, मजाकिए टोन में उन्होंने बोला, हंसी मजाक में बोला, बाद में ये भी तो बोला बुरा ना मानो होली है। तो ये चीज क्यों नहीं आप समझ रहे हैं? और पिछले साल बीजेपी के गठबंधन के नेता चिराग जी या पूरा फोर्स को नचवा रहे थे, कट्टो गिलहरी छमक छल, कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी, तो ये सब ठीक है। हम लोग तो नहीं टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग को ये ठीक लग रहा है। और बीजेपी के विधायक विनय बिहारी जी जब कहते हैं कि नीतीश कुमार के राज में सभी विधायक हिजड़ा बन गए हैं, तो क्या वो विधायकों पे सवाल उठा रहे हैं या नीतीश कुमार पे सवाल उठा रहे हैं, ये बताइए। तो बीजेपी को अपना जो है करनी कथनी देखना चाहिए। और बीजेपी का एक ही काम है, देश में गांधी को कोसना और बिहार में लालू जी को कोसना, और बिहार में लालू जी का विरोध करना। आज आप लोग ले आए ना होली के दिन से। अगर आम लोग को साथ में बैठा के बराबर मान सम्मान देना जंगल राज है तो जंगल राज सही।
मतलब आपका कहना है कि जैसे होली के दिन एक मित्र दूसरे मित्र को कीचड़ में पटक देता है, गोबर लगा देता है, वैसे ही माहौल वहां था, कुछ भी हो। होली मतलब क्या होता है, जो लोग कह रहे हैं वो लोग अपने बिहार के देश के इतिहास को देखें ना। होली में तो यही होता है, हंसी मजाक। अब तो कम हो गया है, गांव घर में हम लोग सुनते हैं, क्योंकि हम लोग भी गांव घर में बहुत कम रहे हैं, लेकिन गांव घर में सुनते हैं कि गोबर से होली में गोबर लगा देता था। ये तो गुलाले लगा रहे हैं, वो भी प्राकृतिक गुलाल। पैंट, आप भी उस वीडियो में थे? नहीं नहीं, पैंट शर्ट का कोई ये नहीं है कहने, मतलब कुर्ता फाड़ होली होता है, तो मान लीजिए फाड़ा फाड़ी में पैंट भी कभी आपका फाड़ देता है मान लीजिए कोई, तो आप शर्ट मान लीजिए आपका फाड़ देता है। किसी का कोई पैंट नहीं फाड़ा गया है, थोड़े किसी को न्यूड कर दिया गया है। मेरा भी टी शर्ट फाड़ा गया। अच्छा, तो बुरा नहीं माने आप? हम बुरा क्यों मानेंगे? कुर्ता फाड़ होली, हमको तो गर्व हुआ कि दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र आदरणीय तेज प्रताप जी, जो स्वयं 2 बार मंत्री रहे, उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप मेरा कुर्ता भी फाड़ा, मुझे पगड़ी बांध के मान सम्मान भी दिया। आप डांस किए थे तेज प्रताप जी के साथ? क्यों नहीं, एकदम गाए हैं, झूमे हैं भाई, फुटेज है। तो इससे गर्व की दीपक को आप लोग सस्पेंड काहे करवा दिए? दीपक को सस्पेंड हम लोग काहे करवा देंगे? दीपक जी तो बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं, और दीपक जी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कारण तनावपूर्ण माहौल में 2 दिन रहना पड़ा। उन दीपक जी को तनाव देने में बड़ा योगदान जो है भारतीय। अब बोलिए, दीपक जी सिपाही हैं, बॉडीगार्ड है, तो होली के दिन उनको अधिकार नहीं है झूमने का, नाचने का? मतलब प्रशासन के लोग झूमेंगे नाचेंगे नहीं, खाली चिरागे पासवान जी के साथ जो है प्रशासन के लोग नाचेंगे गाएंगे, और आरजेडी के सुरक्षा में जो प्रशासन है वो नहीं अपना पर्व त्योहार मनाएंगे? तो अगर हमारे साथ जो प्रशासन है, हमारे पार्टी के नेताओं के साथ, और उनको हम अपना पार्टी का परिवार का सदस्य मानते हैं, तो परिवार का सदस्य होने के नाते अगर हम उनको नाचने गाने के लिए कहते हैं और मजाक में कुछ कहते हैं, तो दूसरे को क्या तकलीफ है? हमको नहीं तकलीफ है, दीपक जी को तकलीफ नहीं है, तकलीफ बीजेपी को क्यों हो रही है भाई? रंग लगाने वालों को तकलीफ नहीं है, लगवाने वालों को तकलीफ नहीं है, कुर्ता फाड़ने फरवाने वाले को तकलीफ नहीं है, तो जिसको फाड़ने वाला भी नहीं है, फरवाने वाला भी नहीं है, उसको तकलीफ हो रहा है। मतलब लालू जी के बेटे पर जानबूझ कर ये सब किया जाता है? अरे ये तो हमेशा बीजेपी का तो एक को कामे है, लालू जी और राजद का विरोध करना, तेज प्रताप यादव को बदनाम करने का, एकदम यही है। स्कूटी पे घूम रहे थे, पूरा चालान कट गया। स्कूटी पे घूमना बुरा बात है? अरे आप ये बताइए कि अपने निजी आवास 26 नंबर से अपने माता जी के आवास कितना दूरी होगा? 1 किलोमीटर नहीं होगा। होली में तो हम अगर 100-150 मीटर की दूरी पे कोई जाएगा तो हेलमेट पहन के जाएगा पहले से। होली का दिन पे पूरे पटना का जो है कि यातायात पुलिस से मैं आग्रह करूंगा कि चेक कीजिए कितना लोग हेलमेट पहन के गए। और तेज प्रताप जी अपने आवास से दूसरे आवास जाएंगे तो हेलमेट पहन के नहीं गए, तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। और जो स्कूटी था, एक आम कार्यकर्ता का स्कूटी था, स्कूटी चला रहे थे। अरे यही तो बड़ी बात है, तेज प्रताप जी के तो यही महानता है कि छोटे लोग और बड़े लोग में अंतर नहीं समझते हैं। तो पासवान के साथ खाना खाएंगे, दलित के साथ खाना खाइबे किए हैं। आप देखिए ना, बिहटा में गए थे तो एक मुसहर समाज का व्यक्ति ने आग्रह किया, तो उनके घर उनके साथ हम लोग भी रोटी सब्जी खाए थे। फुटेज है, न्यूज पे, नेशनल चैनल पे चला था। वायरल ज्यादा होता है, ई वायरल हो गया। तो बीजेपी का लोग अच्छा चीज वायरल करेगा? बीजेपी का लोग ये वायरल नहीं किया कि चिराग जी पूरा जो है कट्टो गिलोहरी छमक छल्लो रानी कर रहे हैं, और तेज प्रताप जी बुरा ना मानो बाबा हरिहर नाथ गा रहे हैं, तो मतलब बुरा हो गया। तो बीजेपी का यही मानसिकता है, वो गांधी को नहीं बख्शे तो कहां से जो है कि मतलब किसी को अच्छा कह सकते हैं। बिहार में रोजगार की बड़ी लड़ाई है। सब लोग बोलता है कि तेजस्वी यादव आए तो नौकरी दिए, नीतीश कुमार ठग लिए, ऐसा किए वैसा किए। इसको कब? स्वाभाविक बात है कि जब माननीय तेजस्वी जी के साथ गठबंधन हुआ, जो नेतृत्व में हम लोग का गठबंधन हुआ, तो गठबंधन की सरकार में तेजस्वी जी ने जो पहले कहा था उस पर एकदम 100% खरा उतरे। नीतीश जी और कुछ नहीं किए। नीतीश जी क्या किए? नीतीश जी तो सदन में क्या करते हैं आपको नहीं मालूम है? नीतीश जी सदन में महिलाओं के प्रति कैसी अश्लील बातें, मतलब मुझे सुनने में शर्म आता है, मैं बोल ही नहीं सकता। और परिवार के साथ कोई लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो मतलब सुन नहीं सकते। नीतीश जी की मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, और खराब इस कदर हो गई है तो वो महिला और बहन के प्रति जो मान सम्मान की भावना है वो खत्म कर दिए हैं। दूसरी चीज है कि उनको चिंता बिहार की नहीं है, उनको चिंता अपनी कुर्सी बचाने की है, किसी तरीके से इधर उधर करके कुर्सी बची रहे। और अभी वर्तमान में बुनियादी मुद्दे हैं, उस पे बीजेपी और जेडीयू के लोगों को चिंता नहीं है। पूरा रोजगार का गुण गा रहे हैं, 2025 में हम आएंगे तभी। होली के दिन प्रशासन के साथ दुर्घटना हुआ, यूपी में योगी जी के सरकार में जो दुर्घटना हुआ, तो उन सब पे जो है कि कोई सवाल नहीं खड़ा करता है।
बिहार में अभी होली के बाद फिर युवा पलायन करेगा, क्योंकि बाहर से नौकरी करके आया था होली मनाने बिहार में, और होली के बाद सब बाहर जाएगा नौकरी करने, तो उसको रोकने के लिए। एक चीज पूछेंगे प्रशांत जी आपसे, आप एकदम सच बताइएगा कि लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव अब आवाज उठा रहे हैं, भले पहले आवाज उठाना बंद कर दिए थे, इस चीज पे हम कह रहे हैं कि पहले बिहारियों का ना हक है, जो नौकरी होती है, शिक्षक की बहाली हो गई या किसी चीज का बहाली हो गई, तो पहले बिहारियों को नौकरी देंगे, उसके बाद ना बाहरियों को देंगे, कि सबको एक ही में दे दीजिएगा। नहीं, देखिए, बिहार हमेशा से जो है कि पूरे देश को सीख दिया है। हाँ। लोकतंत्र की धरती बिहार से है, हाँ। ज्ञान की धरती बिहार में है, बुद्ध बिहार में हुए हैं, जीरो बिहार से मिला। तो भाई तेजस्वी जी जो काम करते हैं तो उसमें कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, उसमें बिहार के लोगों के साथ साथ बाहर के लोग भी आना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है? लेकिन लोगों का डिमांड है कि जैसे बाहरी में 10% बांट दिया गया कि 90% यहाँ के लोग रहेंगे, 10% बाहर के लोग रहेंगे, तो वैसा अभी भी आवाज उठाएं सदन में। आप तेजस्वी यादव खूब बोल रहे हैं कि पहले बिहारियों को नौकरी मिलना चाहिए, पहले बिहारियों को नौकरी मिलना चाहिए, तो पहले चुप थे, अभी चुनाव के कारण फिर बोलने लगे हैं। नहीं, तेजस्वी जी परिस्थिति जो डिमांड करता है उस पर काम करते हैं, और तेजस्वी जी तो काम जो उन्होंने कहा है वो किया है। दोनों भाई झंडा गाड़ेंगे 2025 एकदम मिलके। तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए और बिहार के उत्थान के लिए माननीय तेज प्रताप जी कमर कस लिए हैं, और एकदम रथ के जो है कि रथ को पकड़ लिए हैं आधुनिक युग के श्री कृष्ण के रूप में। और 2025 में तेजस्वी जी को सीएम बनाने के लिए हम लोग हर प्रयास करेंगे और हर संघर्ष करने के लिए तत्पर हैं, सक्रिय हैं, तैयार हैं। बिल्कुल। देखिए, तेज प्रताप यादव के छोटे भाई हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सारी चीजों को क्लियर कर दिए। देखिए, एक बात बताएं आपको, लोगों को लगेगा कि अनुकूल साइड ले रहा है, लेकिन एक चीज बताते हैं आपको, होली में जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, सच बताइएगा दिल पर हाथ रख के, आप हेलमेट पहने थे? नहीं पहने होंगे। दूसरी चीज, आप कीचड़ में पटकाए, पटके भी, कुर्ता आपका भी फटा, दोस्तों का भी फटा, और हम इधर कह रहे हैं ना, हम वीडियो इसलिए नहीं डाले थे उस दिन क्योंकि हमारा भी टी शर्ट हमारे भाइयों ने फाड़ दिया तो कहाँ से वीडियो डालते। तो यही चीज है, होली में सब चीज जायज है। और आप भी जानते हैं कि जब लालू यादव के परिवार से कोई आता है, ताल्लुक रखता है, बेटा है उनके, तो होता है, जानबूझ के किया जाता है, ये प्रशांत जी का कहना है। तो अब आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि होली में सब जायज है कि नहीं है, और आगे आप बिहार के लिए क्या चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया है कि हमने कस ली है कमर, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है तो बनाना है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।